ओम नमः ओम नमः। देखिए, अपन तो बहुत अल्प बुद्धि, अपना शास्त्र में ज्ञान तो बहुत कम है, लेकिन आगम तो आता है। जो कुछ आगम के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, ज्ञानी पुरुषों के, संतों के माध्यम से जो कुछ प्राप्त हुआ, हम संक्षेप में अभी 5-7 मिनट के लिए जो बात कहना चाहते हैं वो ये है। एक प्रश्न आया है कि हमें सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था कैसे हो, अथवा इसके पहले भी आप प्रश्न कर सकते हो कि हम सम्यक्त्व को कैसे उपलब्ध करें। तो लेकिन ये सम्यक दृष्टि का प्रकरण है। उसमें प्रश्न आया है कि सम्यक दृष्टि सविकल्प अवस्था से निर्विकल्प अवस्था को कैसे प्राप्त करता है। उसके लिए का प्रातः काल, मध्याह्न, संध्या काल, जब वो चरणानुयोग की पद्धति से अपने सामायिक का काल कहते हैं उसको, उसमें चिंतन करता है, तो एकांत में बैठ करके जो भी सारी क्रियाएं करके द्रव्य कर्म और भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न अपने आत्मा का चिंतन करता है। फिर द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म का विकल्प छूट जाता है। मात्र शुद्ध ओम, बुद्ध ओम, निरंजन ओम, निर्विकार, इससे अंतर में चिंतन चलता रहता है, भावना चलती, और भावना चलते चलते कुछ क्षण के लिए ऐसी एकाग्रता आती है, ऐसी तन्मयता आती है कि वो विकल्प भी गुण हो जाता है, और उपयोग की एकाग्रता से जो आनंद की अनुभूति होती वो वचनातीत वचनों के द्वारा कहने में नहीं आती। वहाँ प्रश्न भी किया है कि सम्यक्त्व तो सविकल्प और निर्विकल्प अवस्था में समान है, फिर आनंद अधिक क्यों होता है? आनंद इसलिए अधिक आता है कि सविकल्प अवस्था में अपना ज्ञान, जो भाव शुद्ध ज्ञान यानी ज्ञेयों में परिवर्तन होता है, तो निर्विकल्प अवस्था में एक एक आत्म सन्मुख हो जाता है, एक ज्ञेय के सन्मुख हो जाता है, और जो शुभाशुभ परिणाम चलते हैं वो भी स्वरूप में तन्मय हो जाते हैं। दो कारणों से वचनातीत आनंद होता है। तो आनंद को हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसके लिए पंडित बनारस दास जी आसन लिखा है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्तम। ऐसे सभी भव्यात्माओं को उसमें स्पष्टीकरण किया है कि ऐसा प्रश्न संध्या सामायिक के काल में सभी भव्यात्माओं को पुरुषार्थ करना चाहिए। यानी जैसे सुई का छिद्र में धागा डालना होता है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है कि नहीं, ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा उपयोग भी कभी न कभी एकाग्रता को प्राप्त होगा, हमको भी उपलब्धि होगी। यानी बहुत सुंदर है, आप प्रकरण पढ़ेंगे तो आनंद आ जाएगा। यद्यपि कुछ भव्यात्मा को विकल्प होता है कि ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान से होता है, तो हम कह सकते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अनुसार पंडित प्रवर टोरमल साहब ने, उनके पास साधर्मियों का पत्र आया था, उस पत्र का उत्तर उन्होंने दिया। उसमें 3 प्रश्न थे। स्वानुभव किसे कहते हैं? स्वानुभव के काल में सम्यक प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष? अरे प्रश्न में थोड़ी अशुद्धि है, और ये ऐसा स्वानुभव कौन से गुणस्थान से होता है? तो उन्होंने अपने आगमानुसार बहुत स्पष्टीकरण किया। स्वानुभव के काल में, पहले स्वानुभव का अर्थ बताया। स्वानुभव के काल में सम्यक में कोई अंतर नहीं, जो सभी कल्प में होता है वही होता, ज्ञान की एकाग्रता होती, और ऐसा अनुभव चौथे और आगे के गुण स्थानों में क्या अंतर है कि अंतर है, जैसे कई भव्यात्मा प्रभु का स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन सबकी एकाग्रता समान नहीं होती। चौथे से अधिक एकाग्रता, पंचम गुण स्थान प्रति, पंचम से अधिक छठे 7वें गुण स्थान, और आगे तो निरंतर उपयोग निर्विकल्प समाधि में रहता है। इसलिए आगे की बात तो अलौकिक है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। पुरुषार्थ करेंगे तो उपलब्धि होगी। अपने कर्म लब्धि और कार लब्धि, ये सब पुरुषार्थ हमारे
हम तो केवल पुरुषार्थ जो जिनागम में विधि बताई उसके अनुसार पुरुषार्थ करेंगे तो हमको उपलब्धि होगी और होगी, उसमें हमको संशय नहीं। इस प्रकार संक्षिप्त में आप और हम आगमानुसार अवश्य पुरुषार्थ करें और अनादि संसार जो चला आया है उसका हम अभाव करें। एक बार अगर मिथ्यात्व का अभाव हो जाए और सम्यक तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन किसी को करण लब्धि अधकरण का जगन्य विशुद्धि का परिणाम भी अगर किसी भव्यात्मा को प्राप्त हो जाए तो उसका अनंत संसार समाप्त हो जाता है, अल्प संसार रहता है। और चारित्र हो जाए तो अल्प भम्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये अपने को मंगल पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे गुरुजी तो यहाँ तक बताते थे कि अपने लिए पंचम काल ही चतुर्थ काल है और विदेश क्षेत्रांतर्गत जनपद सा क्षेत्र है, इसलिए हमें तो पुरुषार्थ करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः ओम नमः ओम नमः।